हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न संख्या 1, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना हुई तो कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1919 में। प्रश्न संख्या 2, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई तो इसका आंसर होगा 29 नवंबर 2017 को। प्रश्न संख्या 3, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राज्यपाल। प्रश्न संख्या 4, जब फाइल को डिलीट किया जाता है तो वह स्टोर होती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। प्रश्न संख्या 5, मानव गरीबी सूचकांक की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा मानव गरीबी सूचकांक की स्थापना शुरुआत हुई थी 1997 में। प्रश्न संख्या 6, जब सरकार सामाजिक कल्याण पर व्यय करती है तो इस प्रकार का विनिमय कहलाता है तो इस प्रकार का विनिमय कहलाता है स्वायत्त निवेश विनिमय। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लीची में। प्रश्न संख्या 8, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की तो किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न संख्या 9, भारत का वह राज्य जिसमें गोरान घाट दर्रा स्थित है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। प्रश्न संख्या 10, 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी को। प्रश्न संख्या 11, हड़प्पा सभ्यता में बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों में से प्राप्त हुई थी वह स्थल हैं तो इसका आंसर होगा लोथल और रंगपुर में। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी में। प्रश्न संख्या 13, किसने कहा था आजादी लगभग हमारी पहुंच में है, इसे कसकर पकड़ लेना है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 14, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 30 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 15, सल्तनत काल में दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी तो किसने की थी दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 16, अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बृहस्पति से है। प्रश्न संख्या 17, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मणिपुर में। प्रश्न संख्या 18, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा 1993 में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाए साथ में। प्रश्न संख्या 19, बजट 2018-19 में किसकी खेती को हरित स्वर्ण कहा गया? तो किसकी खेती को कहा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांस की खेती को। प्रश्न संख्या 20, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1784 में। प्रश्न संख्या 21, ब्लू हॉट अभियान संबंधित है तो इसका आंसर होगा मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता से। प्रश्न संख्या 22, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला खान प्रसिद्ध है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोह एस्क के लिए। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लाउलीना बोर्गोहेन ने। प्रश्न संख्या 24, इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे वन सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने? तो इसका आंसर होगा प्रणय शर्मा। प्रश्न संख्या 25, भारत ने किस देश के साथ गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया के साथ। प्रश्न संख्या 26, भारतीय रिजर्व बैंक ने कब से आम लोगों के लिए डिजिटल रुपया
लॉन्च करने का ऐलान किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 दिसंबर 2022 से। प्रश्न संख्या 27, विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रभुचंद्र मिश्रा। प्रश्न संख्या 28, अप्रैल मई 2022 में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सल गेम 2021 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बेंगलोर। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से बगड़वाल नृत्य किया जाता है? तो नीति घाटी में बगड़वाल नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, पठेली सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा देवप्रयाग विकासखंड में। प्रश्न संख्या 31, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? उसे रौत्योड़ा कहते हैं। प्रश्न संख्या 32, कसार देवी मंदिर स्थित है? तो कश्यप चोटी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 33, अमोघ भूति शासक था? तो अमोघ भूति शासक था कुनिंद वंश का। प्रश्न संख्या 34, फड़का नौली एवं पेटेसाल शैलाश्रय की खोज की गई? तो फड़का नौला और पेटसाल शैलाश्रय की खोज की थी। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा। प्रश्न संख्या 35, भेलछड़ा प्रपात स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है भेलछड़ा प्रपात। प्रश्न संख्या 36, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1914 में। प्रश्न संख्या 37, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आयात निर्यात कर। प्रश्न संख्या 38, गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो गढ़वाल दर्शन नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। प्रश्न संख्या 39, अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए शांतिलाल त्रिवेदी ने। प्रश्न संख्या 40, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अकारांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अधोपतन। प्रश्न संख्या 42, धरेश का सही संधि विच्छेद है? धराधन ईस। प्रश्न संख्या 43, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 44, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 45, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो वैभव रूढ़ शब्द है। प्रश्न संख्या 46, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो परिषद स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 47, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रत्नगर्भा। प्रश्न संख्या 48, बिना घर का उसे अनिकेत कहते हैं? बिना घर के लिए एक शब्द होगा अनिकेत। प्रश्न संख्या 49, पेट में दाढ़ी होना का अर्थ है छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। प्रश्न संख्या 50, मृगनयनी उपन्यास की रचनाकार हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर में। धन्यवाद दोस्तों।